अश्विना भगाः स्वस्ति देतिर्नर्मणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतु न। पता लगा गलतियां कहाँ हुई हैं? ना जी, 2 गलतियां हैं मोटी मोटी तो। 2? हाँ 2। कौन सी आचार्य जी? दोबारा शुरू करो, बता दो, वहीं रुकूंगा अब। ओम स्वस्ति नो मिताम मश्विना ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। मिमिताम नहीं आई, मिमिता है बस। मिमिताम। ताम नहीं है, मिमिता मश्विना इकट्ठा बोलना होता है। ताम बोल दिया तो मां हलंत हो जाएगा ये। अच्छा अच्छा, अब मिमिता दोबारा आगे मश्विना। अब ये आगे बोलो, तक पूरा बोलो दोबारा से, फिर वहां रुकूंगा जहां गलती हुई है। अच्छा, स्वस्ति देतिर् ये भी नर्मणाः। गलत है, ये भी गलत हो। इसके अच्छा, मात्राएं बताओ, मात्राएं क्या क्या है? किसने जी? ये जो जहां पर मैंने रोका है। दैव्य दितिर नर्मणा। हाँ हाँ, इसके स्पेलिंग बोलो ना। दा पे ए की मात्रा, आधा वा और या। दव्य दिव्य। दा को छोटी की मात्रा, ता को और छोटी की दे मात्रा। क्यों बोल रहे हो फिर? दिव्य होता है ना। दे दे है? देव्य देव्य। छोटी की मात्रा है कि एक की मात्रा है? एक ही है। हाँ जी, एक ही है। हाँ जी। कहोगे संस्कृत की पंडिता? अरे अभी तो दिख रही मिथिलेश सामने। मिथिलेश, कौन सी मात्रा है यहाँ पे? द पे तो एक ही मात्रा है, देव्य। हाँ, उससे दे, पहले जो दे, चल रहा है वो बताओ, वो क्या है? ये हैं वाला जी? शब्द पूरा पढ़ो, ये वाला शब्द जहां पर रोका है इनको पूरा देव्य पढ़ो। दिति रनर वणः। दोबारा बोलो। देव्य दिति रनर वणः। हाँ, और ये क्या बोल रही हैं? बोलो मनचंदा जी, बोलो ये वाला शब्द बोलो। देव्य दिति नर्मणाः आगे चलो, ठीक है, चलो ठीक है अब। स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतु न। ये जो पृथ्वी बोला है ना, ये गलत है। पृथ्वी होता है, छोटी की मात्रा होती है थ में। मैं और अब आप ध्यान पुण्य करने के लिए तैयार हो जाना। कोई जवाब नहीं दिया, क्या हो गया? घबरा गए हो क्या? ना जी। नहीं ना, तो फिर हाँ तो बोलो कि हाँ दान देंगे अब, और क्या। अब आपने कहा 2 गलतियां हैं, 2 गलतियों में तो दान है नहीं। क्यों नहीं है? ये वाली गलती, ये तो एक भी गलती होने पर दान है इसका। तो वो तो जो आपकी परीक्षा होनी उसमें माफ है, यहाँ माफ नहीं है ये। चलो ठीक है जी। हाँ, ये ध्यान रखा करो, कंजूस मत बनो। वो ध्यान रखा करो किस बात के लिए गलती पर दंड नहीं है और कहाँ पर दंड है। कोई नहीं जी, दान यहाँ दे पे लेंगे। इसीलिए तो देख करके बोलने के लिए बोला हुआ है। वो तो मन जहां पर 3 गलतियां माफ है, वो वाला है जब आपकी वो परीक्षा होगी वहां पर। ये परीक्षा थोड़ी हो रही है अभी। ये तो मंत्र सुना जा रहा है केवल, बस। चलो जी, अब आगे की कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले ये बताओ भूषण जी, आपका मुझे प्रश्न याद है, वैसे आपसे सुनूंगा अभी थोड़ी देर बाद। पूछ लेना। आप ज्योतिर्लिंग के बारे में आपने बात की हुई है, दोबारा प्रश्न भी करना ताकि सबको सुनाई दे जाए। पहले और दूसरी बातें कर रहे हैं। और बुधवार की परीक्षा की बात तो मैंने लिख दी है, सबने पढ़ लिया होगा। जो आने वाला बुधवार है, अगला बुधवार मतलब, तो उसमें आपकी परीक्षा होनी है 11 से 20 मंत्रों की। और उसमें 3 गलतियों तक माफी मिलेगी, इसके बाद नहीं मिलेगी। एक भी गलती हुई अगर 3 के बाद, तो 500 रुपए कम से कम दान देना है। 1100, 2100, 21,000, 51,000, 1 लाख, वो आप जितने मर्जी दो, आपकी मर्जी। चलो, अब अगली बात ये कर रहे हैं कि जिसको बोलूंगा वो माइक ऑन करेगा। अंजू, अंजू विद्यार्थी लिखा था, चौधरी हुआ है अभी तक, विद्यार्थी लिखा नहीं है, ठीक करो उसको भी फिर। अंजू चौधरी विद्यार्थी, माइक ऑन करिए और प्रश्न सुन लो, फिर आप जवाब दे देना। अभी सुन लो पहले, अभी माइक ऑन मत करो। यज्ञ का प्रारंभ कहाँ से करना चाहिए, ये प्रश्न है। उत्तर? नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, जरा आज जाना था तो इसलिए कपड़े बदल रही थी। आप प्रश्न फिर से कर दीजिए, मैंने सुना तो है, हल्का सुनाई दिया। यज्ञ का प्रारंभ
किस प्रकार कहाँ से करना चाहिए? यज्ञ का प्रारंभ तो आचमन से, मतलब पहले गायत्री मंत्र फिर उसके बाद आचमन। गायत्री मंत्र का वैसे तो विधान तो नहीं है, लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि परिवार के लोग जब इकट्ठे घर में प्रारंभ करते हैं यज्ञ को, तो वो गायत्री मंत्र उसका अर्थ आदि बोलते हैं और तब तक आचमन नहीं करते जब तक सब लोग ना आ जाए। हाँ जी, हाँ जी। वो उसके इंतजार करने की बात के रूप में तो ठीक है ये बात, और अन्यथा जब विश्वानिधि वाले मंत्र की बात होती है और आचमन की बात होती है तो प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए? अगर वो गायत्री मंत्र आदि नहीं बोलते तो आचमन से प्रारंभ होना चाहिए, ये इसका मतलब है। अब सुषमा सरदाना बताएंगी कि आचमन से क्यों, कारण क्या है इसका? नमस्ते आचार्य जी। हाँ, आचमन से है कि हम यज्ञ करने, एक श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हैं, तो हम अपने मन को वहीं लगाएं जहाँ क्रिया करनी है, और उसी में ही हम एकाग्रचित हो जाएं, तभी हम आगे की प्रक्रिया को ठीक से कर पाएंगे। जैसे उसके पश्चात अंग स्पर्श करेंगे, हम अपने इंद्रियों को पहले आचमन करेंगे, तो हम कंठ तक अपना सारा उसको क्या शब्द बोलेंगे, शीतल करेंगे, और चाहे कुछ कफ वगैरह है तो, और इंद्रिय स्पर्श करेंगे तो हम ये भावना रखेंगे कि हम अपने इंद्रिय को भी पवित्र करने जा रहे हैं, सारी इंद्रियों को। उसके पश्चात हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे, तभी हमारा ध्यान हम एक श्रेष्ठ कार्य में हम दत्तचित्त होकर के उस कार्य को करेंगे, इधर उधर भटकेगा नहीं मन। उसके पश्चात जब आगे नहीं, बस इतना ही काफी है अभी। तो आपने आचमन की जो बात की है उसका दो मुख्य कारण होते हैं, एक होता है आलस्य की निवृत्ति और दूसरा होता है कंठस्थ कफ की निवृत्ति। तो आपने कहा श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें आलस्य नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप आगे आंखें बंद करके बैठने वाले हैं। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का जब पाठ करेंगे तो आप आंखें बंद करके बैठते हैं। जिनको जो नया नया शुरू करते हैं तो उनको आंखें खोलकर पुस्तक देख करके बोलना पड़ता है, इसलिए उनके लिए तो नियम लागू नहीं होता। लेकिन सामान्य रूप से जो इतने सालों से ये कर रहे हो तो उनके लिए तो नियम होता है कि हाथ जोड़कर आंख बंद करके, बिल्कुल घुटनों पर बेशक हाथ रखें इस प्रकार से, ये वाली व्यवस्था करके, तो उसमें उनको आंख बंद करके जब बैठना होता है तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रातः काल अभी आलस्य आ रहा हो और फिर नींद आ जाए इतनी देर में। तो आलस्य की निवृत्ति और कंठस्थ कफ की निवृत्ति पहले कार्य करना होता है। इसके पश्चात 8 मंत्रों का पाठ करते हैं, और कहीं कहीं तो लोग अर्थ भी साथ बोलते हैं, प्रत्येक मंत्र का अर्थ बोलते हैं। एक मंत्र बोलते हैं फिर अर्थ करते हैं, फिर अगला मंत्र बोलते हैं फिर अर्थ करते हैं। और जहां पर समय की ऐसी संभावना नहीं होती कि भाई सबने जाना है तो केवल मात्र मंत्र पाठ करते हैं। और कभी कभी यज्ञ के इस मंत्रों का पाठ करने पर एक व्यक्ति जो मुख्य रूप से यजमान बनता है वो अर्थ सारे मंत्रों का अर्थ नहीं बोलता, लेकिन एक प्रकार से प्रार्थना करता है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों के बाद प्रार्थना के रूप में वो बोलता है कुछ। किसी को आती है वो प्रार्थना? कौन सी प्रार्थना करता है वो? अरे धुरंधर बैठे हुए इतने सारे, कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा, क्या हो गया? निर्मल डावरा जी चलो बोलो, सुनाओ वो प्रार्थना क्या होती है। देख कर नहीं सुनाना, लेकिन ये देखने वाली चीज नहीं बोली मैंने आपको। माइक ऑन करो, माइक माइक। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और कल्याणकारक गुण, कर्म, पदार्थ और स्वभाव हमें प्राप्त कराइए। और आगे भी बोल सकती हूँ आचार्य जी? नहीं, आगे नहीं बोलना। धन्यवाद। अब जो ये वाला है, आप यज्ञ की प्रार्थना के रूप में, इन मंत्रों की प्रार्थना के रूप में जब ये वाला बोलते हैं, इतना मान लीजिए इतना ही कहते हैं, चलो, तो
ये जो इतने लंबी चौड़ी बातें बोली गई हैं, तो ये हमारी प्रार्थना ईश्वर सुन लेता है या क्या होता है इसके बाद? शिक्षा शर्मा बोलेंगे, माइक ऑन करके बोलो। हाँ बोलो। हाँ जी आचार्य जी, नमस्ते जी। हाँ जी आचार्य जी, हम पूरे मन से जब बात करते हैं तो ईश्वर तो सब बातें सुनता है, अच्छी भी जो हमारे मन के भाव हो। हम प्रार्थना कर रहे हैं तो उसमें हमारी पुरुषार्थ है और वो हमारी बात को सुनेंगे। उदाहरण दो ना, क्या चीज आपने बोली है, वो कैसे सुन लेता है, उसमें क्या चीज हो जाती है, कब होती है? हमने दुर्व्यसनों को छोड़ने का संकल्प लिया है और दुर्गुणों को दूर करके ईश्वर में सद्ज्ञान सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। खैर अभी भी जिस तरह से जो इसका उत्तर चाहिए वो नहीं आया अभी, लेकिन जो कुछ बोला गलत नहीं बोला, ठीक है, लेकिन अभी और स्पष्टीकरण चाहिए। गायत्री गुप्ता बोलो। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। इसमें बताया है कि जब हम पूर्ण पुरुषार्थ करके ईश्वर के गुणों का चिंतन मनन और अपने जीवन में उतार के पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात फिर हम अगर ईश्वर से सहाय के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना होती है। सहायता कैसे करता है ये पूछ रहा हूँ ना, ये तो आपने अच्छा वाक्य तो बोल दिया, ठीक है, ये वो सहायता कैसे कर देता है हमारी, ये पूछना है। क्या करता है वो सहायता के रूप में? वो हमें प्रेरणा देता है फिर हमारे मन में। उदाहरण दो, कैसे, क्या प्रेरणा देता है? वो हमारे अंदर उत्साह आनंद भर देता है कि भी ठीक है, आगे बढ़ रहे हो, तुम मेहनत इतनी कर रहे हो, तो अंदर उत्साह आनंद आता है हमारे यहाँ, तो फिर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। मुझे यही पता है आचार्य जी। ठीक है जी। विनय प्रभा जी बोलिए, क्या करता है ईश्वर? ईश्वर हमारी बुद्धि को उसी ओर प्रेरित करता है फिर जो हम प्रार्थना मन से डूब कर करते हैं। ईश्वर हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है, ये कह रहे हो? हाँ जी, कब करता है? जब हम पूर्ण पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना करते हैं, उसको हृदयंगम करते हैं, तो ईश्वर भी हमारी मदद करता है हमारी बुद्धि को सत् कार्यों में ही लगाने की ओर। ठीक है। ये जो कुछ भी हम वाक्य बोलते हैं ना, और कहीं कहीं तो ऐसे कठिन कठिन वाक्य भी आ जाते हैं, और जब बच्चों को समझाने की बात आती है तो वो सरलता आनी चाहिए, इतना स्पष्ट होना चाहिए बच्चे को बात पूरी तरह समझ में आ जाए। अगर छोटे छोटे वाक्य हों और सीधे सीधे वाक्य हों और बीच बीच में कोई बच्चा प्रश्न भी कर लेता हो तो भी उसको उसका उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। अंजू कोच कहना चाहते हैं, अंजू विद्यार्थी बोलो। आचार्य जी, जैसे हमने इसमें प्रार्थना की कि हमारे दुर्गुणों और दुर्व्यसनों को दूर कीजिए, तो दुर्गुणों से मतलब अब मैं क्रोध ज्यादा करती हूँ तो तब मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, लेकिन पुरुषार्थ मुझे करना है क्रोध छोड़ने का। अपने दैनिक जीवन में मुझे ये करना है कि मैंने बैठ के विचार करना है कि मैंने वो दुर्गुण छोड़ा या नहीं छोड़ा, या ऐसे ही दुर्व्यसन है। अब कोई व्यक्ति शराब पीता है, वो सोचता है कि मुझे शराब छोड़नी है, उसने वहां प्रभु से कहा, लेकिन उसके लिए प्रयास तो उसे खुद ही करना पड़ेगा ना। जैसे स्वामी श्रद्धानंद ने जब छोड़ा था तो एक अनाउंस करके वहां रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के उन्होंने कहा था, मैं ये छोड़ रहा हूँ इसलिए सबके सामने ये कटोरा फेंक रहा हूँ ताकि सब लोगों को भी पता चल जाए और मैं आगे से ये दुर्गुण जो है, दुर्व्यसन जो है, ये ना कर पाऊं। तो इस तरह का मतलब हमें वो करना चाहिए। ठीक है, इसको कुल मिलाकर के अब एक वाक्य के रूप में जो बोला उसको ध्यान से सुन लीजिए। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, ईश्वर उसको कोई इस प्रकार से, चाहे वो जितना मर्जी पुरुषार्थ कर ले, वो उसकी सहायता नहीं करता। और ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, यह जो व्यक्ति कर रहा है वो ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है ना। और उसने ये भी कहा, जैसे अंजू ने भी बोला, कि वो एक अपने दुर्गुण या दुर्व्यसन को छोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा है, तब ईश्वर उसको आत्मा में बल प्रदान करता है, आत्मा में शक्ति देगा, और शक्ति के माध्यम से हम अपना प्रयास और ईश्वर की जो तैयार कृपा जो होती है उसके माध्यम से उस दुर्गुण को, दुर्व्यसन को हम छोड़ सकते हैं। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे
तो ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि वो ईश्वर बस ऐसे ही यूं करेगा और हमारा दुर्गुण दूर हो जाएगा। बोलने मात्र से नहीं होता है दूर। उसके लिए बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है, कम नहीं करना पड़ता, बहुत ज्यादा करना पड़ता है पूरा। इसलिए कहा गया है पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात, ये है वाक्य, प्रार्थना का मतलब बता रहा हूं मैं, पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात सहायता के लिए जो कामना की जाए वो होती है प्रार्थना। पूर्ण पुरुषार्थ का मतलब क्या है? जैसे शराब की कोई बात कर रहा है कि मेरा ये दुर्व्यसन हट जाए, तो पहले तो वो लाना बंद करे ना जो लेके आ रहा है घर में। और एक तरीका जो परसों बता रहा था मैं, अब ध्यान आदि की बात कर रहे थे, बहुत दूर की बात है वो तो। अभी उससे पहले क्या करना है, अपने मन पर संयम करने का जो प्रयास करना है, उसमें क्या करना था, जैसे आपको कोई फल पसंद है या अचार पसंद है या कोई और चीज पसंद है, भोजन के समय की वो चीज है, वो आप अपने सामने रख लो और भोजन कर लो, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाना। स्वादिष्ट बहुत है वो, आपको बहुत पसंद है वो, लेकिन आपने उसको नहीं देखना देखते रहो, लेकिन उसको छूना नहीं है, खाना नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार 1 सप्ताह तक पूरा प्रयास करो ये वाला काम करते करते कि नहीं खाना ही नहीं है ये। और अगर आप अभी रुक जाओ भाई, हाथ खड़ा किया करो ना। अगर इसमें आप सफल हो जाते हैं तो समझ लो आपको अब ईश्वर का जो है ना आशीर्वाद अब मिलने वाला है। और सफल नहीं होते ना अभी तो और प्रयास करोगे, करते रहो। तो बीच में अगर ये नियम तोड़ दिया, आपने फैसला कर रखा है ये नहीं करना, अब हाथ खड़ा करो। कौन बोलने वाला था? अब समझो कौन है? हाँ आचार्य जी, आपने अभी भी कहा पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात ही सहायता की याचना करना है, कामना करना है। हाँ जी। अभी इससे पहले आपने ये भी कहा था कि चाहे कितना भी पुरुषार्थ कर ले, लेकिन ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसमें दोनों चीज आएंगी, फिर पुरुषार्थ और ईश्वर की आज्ञा का पालन। बिल्कुल आएंगे। देखो बात हो, जो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है तो ईश्वर को मानता है, पहली बात तो ये हुई। ईश्वर को मानता है तभी तो वो प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से। तो जो है नास्तिक लोग वो किससे प्रार्थना करेंगे? काय को? वो तो समझते ही है मैं हूं, मैं कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ मैं ही करता हूँ सब कुछ, कोई है ही नहीं दुनिया में, कोई दुनिया का चलाने वाला नहीं है, सब अपने आप होता रहता है। वो तो ऐसी बातें करता है। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला ही प्रार्थना कर सकता है। ईश्वर की आज्ञा का पालन जो नहीं करता वो मानता ही नहीं, तो क्या करेगा प्रार्थना? तो पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात वाला जो वाक्य जब आप सुनते और सुनाते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं ना, तो बच्चे यहाँ पर एक ऐसा प्रश्न करते हैं जो तर्क और कुतर्क दोनों मिक्स होके आता है सामने। और रामधारी बताएंगे वो प्रश्न क्या होता है, बच्चा ऐसे सुन करके क्या प्रश्न कर सकता है। बच्चा यही कह सकता है कि भाई जल्दी बोला करो, बोलो। आचार्य जी नमस्ते। हाँ बोलो, नमस्ते। बच्चा यही कह सकता है कि भाई मैं ईश्वर को कैसे मान लूं, मेरे को ईश्वर दिखाई तो देता नहीं। नहीं, ये वाला प्रश्न नहीं है। माइक बंद करो। इंदिरा डांगरे जी बोलो, बच्चा क्या प्रश्न कर सकता है? नहीं आचार्य जी, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। ठीक है, संतोष नंदवानी जी। वो बच्चा जो है वो ये प्रश्न कर सकता है कि वो सहायता कैसे करता है। जब ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता, निराकार है, तो वो हमारी सहायता कैसे करता है। प्रेम हंस जी की इमोजी मैंने देख ली, वो उदास हो रही है। प्रेम जी बोलो, क्या बोलना है? मेरे दिमाग में ये आ रहा है, बच्चे के मन में ये आएगा जब पुरुषार्थ भी मैंने करना है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो ईश्वर क्या करता है? कुछ भी नहीं, क्यों प्रार्थना करें उससे? बिल्कुल ठीक है, यही प्रश्न करेगा, कहेगा पूर्ण पुरुषार्थ तो मैं कर रहा हूँ, तो अब ऐसे करने की क्या जरूरत है भाई? अब इसका जवाब कौन देगा? जरा हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं है। इसका जवाब आपको भी देना है। ये तो बच्चे ने प्रश्न किया है ना, तो इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा ना उसको। सिर्फ इतना प्रश्न सुन के थोड़ी चुप होके बैठ जाएंगे। और वो तो कहेगा मैंने हरा दिया अपनी मम्मा को, तो मम्मा के पास कोई जवाब ही नहीं है। तो जवाब तो देना पड़ेगा ना उसको। कैसा जवाब दोगे? हाथ खड़ा करो, कौन जवाब देगा?
कोई हाथ खड़ा नहीं है भाई, तो सारे चुपचाप बैठे हैं। अच्छा ये आचार्य जी मैं बताऊं? ठहरो, आशा सचदेव जी पहले बोलना चाहती, बोलो। माता उसको कहेगी कि तो अपना कर्म करा, कर्म के अनुसार ईश्वर अपने आप आपको फल देता है। एक तो आवाज कट गई है, दोबारा बोलो सारा कुछ, दोबारा बोलो। नेट नहीं आ रहा है, नेट की बोलो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। बोलो तो सही। कहेगी कि अगर आपका कर्म करने का फर्ज है, आपने कर्तव्य करा, कर्म करा, उसका फल ईश्वर आपको अपने आप देगा। कर्मानुसार फल वही प्रदान करता है। ये नहीं है मजेदार उत्तर। हाँ जी, क्या नाम, पद्मा चावला जी बोलिए। आचार्य जी सादर नमस्ते। आचार्य जी जब हम किसी से कोई चीज मांगते हैं तो हम उसको कितनी प्रार्थना करते हैं कि प्लीज हमें ये दे दो, तो जिस ईश्वर ने हमें इतना सुंदर मानव चोला दिया और सब कुछ दिया, तो हमें उस ईश्वर से प्रार्थना तो करनी ही चाहिए ना, और वो ईश्वर हमारी सहायता भी जरूर करेगा उस तरह से, तो प्रार्थना करने से। अभी भी नहीं है मजेदार उत्तर। आचार्य जी मैं कहाँ है, दिखाई देगा तब ना, या तो अभी कोई किसने बोला मैं का मतलब जब अपना नाम बोला करो, या तो तब पता लग जाएगा फौरन। आचार्य जी सुख वर्षा, वो मोबाइल नया है, कुछ कर नहीं पा रही मैं। अच्छा कोई बात नहीं, सुख वर्षा जी बोलो। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। प्रार्थना इसलिए करनी है कि उसने हमें सब कुछ दिया हुआ है। अगर हमें ये सब कुछ ना देता, इंद्रिय हाथ पैर में हमारे बल ना होता, शक्ति ना होती, तो हम कैसे कर पाते। तो चाहे हम सफल नहीं भी होंगे पुरुषार्थ के बाद, लेकिन प्रार्थना तो हमें करनी पड़ेगी कि ईश्वर ने हमें जो कुछ हमने किया वो दिया तो ईश्वर ही है, उसी के कारण ही हम कर पाए हैं। दमयंती गुप्ता जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात परमात्मा सहायता हमारी करता है, कैसे? तो वो जब हमने पूर्ण पुरुषार्थ कर लिया और हम वो कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो उस समय परमात्मा हमारी बुद्धि को सही रखने में हमारी सहायता करेंगे। और जो कुछ हमने पुरुषार्थ किया था, यानी कि जैसे बच्चा परीक्षा देने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ कर लेता है, पूरा सिलेबस वो अच्छे से तैयारी कर लेता है, और परीक्षा में जब बैठता है तो उस समय उसका दिमाग स्थिर रहे और वो जो कुछ उसने तैयारी की है वो अच्छे से उसको कर पाए, प्रश्नों वहाँ जो भी हैं उनका उत्तर सही से दे पाए, तो उसके लिए जो कुछ भी उसमें सामर्थ्य उत्पन्न होता है, उस तरह से परमात्मा उसकी सहायता करता है। अभी मेरे प्रश्न का उत्तर आया नहीं है। मैं चाहता हूँ मुझे आप में से कोई मुझे प्रश्न सुना, मैंने प्रश्न किया क्या है ये। गायत्री गुप्ता बोलो, क्या प्रश्न किया है? सिर्फ प्रश्न सुनाना बस। कि बच्चा जब ये कह देगा कि अगर पूर्ण पुरुषार्थ मुझे ही करना है तो ईश्वर से प्रार्थना मैं क्यों करूं? ठीक है, अब इसका उत्तर चाहिए, इसी बात को, उसी को पकड़ करके इसके आगे उत्तर देना है। आचार्य जी इसके आगे जो मैं बोलना चाह रही थी, मैं तो ये कि भाई उसको ये समझाना पड़ेगा बच्चे को कि जो ये तुम्हारा शरीर है, आंखें, हाथ पैर, नाक का, ये पूरा शरीर तुम्हारा ईश्वर ने बनाया है। तुम्हारे खाने पीने की चीजें, जिंदगी जैसे चलाने के लिए हर चीज उन्होंने उपलब्ध कराई है। जो हमारे ऊपर उपकार करते हैं तो उनकी तो उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उनका उपकार मानना चाहिए और ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि हम तो एक बीज भी अगर धरती में डाल दिया तो वृक्ष कौन उगाता है? वो ईश्वर ही उगाता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे इस तरह से उसको समझाना पड़ेगा कि एक एक चीज के लिए देखो संसार में इतनी चीजें हो रही हैं, तो ईश्वर का उपकार मान के और उससे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई ठीक है। मुझे देखो, बच्चे को समझाने के लिए ना कई बार लठ भी बजाने पड़ते हैं उसके ऊपर ही। लठ बजाने वाला नहीं है दो चार खींच के मारने, क्यों प्रश्न क्यों कर रहा है, ये मतलब नहीं है इस बात का। इस बात का मतलब ये है कि उसको ऐसे ऐसे शब्द बोलने पड़ेंगे, उसको उदाहरण के रूप में बात करनी पड़ेगी, जिससे उस बात को वो अच्छे से समझ पाए। उससे प्रश्न करना है आपने, क्या ये बताओ, तुम दुनिया में किसी से कोई सामान ले लेते हो अगर, और फिर ये भी कहते हो कि वापस करूंगा, और उस समय तक फिर तुम वापस भी जब करते हो पहले भी थैंक यू बोलते हो और उसके बाद भी थैंक्स कर करके वापस करते हो,
अब बच्चे से प्रश्न ये करना है, ये बताओ ये आंखें कितने रुपए में खरीदी हैं? तुम कह रहे हो ना पूर्ण पुरुषार्थ तो मैं करूं, और फिर भगवान क्या करेगा, ईश्वर किस बात की सहायता, उससे हाथ जोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई है? तो ये उसका उत्तर है कि आंखें ली हैं, नाक है, हाथ हैं, पैर हैं, इसके पैसे बताओ कितने पैसे दिए? क्या बच्चे ने अपने आप बनाया? उससे पूछो तुमने अपने आप बनाया अपने आप को? इसका जवाब तो वो दे देगा नहीं, अपने आप तो नहीं बनाया। तो किसने? तेरी माँ ने बनाया है। हाँ माँ ने तो बनाया ही है, इनके नहीं तेरी माँ ने भी नहीं बनाया भाई। कमाल की बात कर रहे हो। वो तो बच्चा प्रश्न उत्तर करने लगेगा कि माँ ने नहीं बनाया, ये कैसे हो सकता है? कि माँ से तो पैदा हुआ हूं मैं। हम कब मना कर रहे हैं? ये तो नहीं हमने मना किया कि माँ से तुम पैदा नहीं हुए, लेकिन जो जिस चीज का निर्माता होता है वो उसके सारे के सारे जो क्रियाकलाप हैं उसके बारे में जानता है कि कैसे ये बनाया मैंने। तो जितनी माँ बैठी है ना सारी, वो बता दें आज मेरे को, मैं उनसे प्रश्न कर रहा हूँ कि आंख से जो नस नाड़ी कहाँ कैसे जोड़ी, बता दो कोई भी, आपको पता है तो बता सकते हो। कौन सी हड्डी कैसे जोड़ी थी पता है आपको? ना बाप को पता है, ना माँ को पता है, किसी को नहीं पता। तो इस बात का एक अर्थ निकलता है ना, जो सृष्टि के निमित्त कारण के ऊपर जब बात आती है तो ईश्वर भी एक निमित्त कारण होता है और दूसरा निमित्त कारण ये आत्मा भी होता है। तो ये जो माता पिता होते हैं ना, ये साधारण निमित्त कारण होते हैं, लेकिन जो अंदर रचना होती है ना वो ईश्वर करता है, माँ बाप नहीं कर सकते रचना। तो अब इस बच्चे को जब ठेठ सीधा प्रश्न ठोक दिया गया इसके ऊपर कि बताइए शरीर के अंग प्रत्यंग कितने में मिले, तेरे माँ ने और बाप ने नहीं बनाई, समझ आ गई ये बात? फिर उसको अभी भी समझ नहीं आया तो उसको उदाहरण देकर फिर समझाना पड़ा। मैंने कहा देख मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको सिंथेसाइजर बोलते हैं, और सिंथेसाइजर जिसने बनाया उसने सारी की सारी तारों को जोड़ा है ना, और अगर कोई ये खराब हो जाएगा तो वो खोल के इसको फिर ठीक भी कर देगा, क्योंकि बनाया है उसी ने। अब तेरी हड्डी टूट जाए तेरी माँ जोड़ देगी या पिताजी जोड़ देंगे? कौन जोड़ेगा? नस नाड़ियों का बता नहीं सकते, कोई इधर से अंदर अंग भंग टूट फूट हो जाए वो जोड़ नहीं सकते। तो बताओ ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण दिया, जिसने बनाया वो उसको ठीक कर सकता है क्योंकि बनाया उसी ने। तो माँ और बाप दोनों ठीक भी नहीं कर सकते। इससे और स्पष्ट हो गया कि माँ बाप से नहीं बनते हो तुम, आने वाला ईश्वर है, माँ बाप साधारण निमित्त कारण जरूर होते हैं। इसलिए जब तुमने ये सब बिना पैसे के बिना मूल्य के ले लिया, और दिया किसने? माँ बाप ने नहीं दिया, ये बात स्पष्ट हो गई। किसने दिया? ईश्वर ने। जब ईश्वर ने दिया तो अब तू हाथ क्यों नहीं जोड़ेगा? इसका जवाब दे। एक संसार के किसी व्यक्ति से कुछ ले लेने पर थैंक्स, बार बार थैंक्स, और उसका गुणगान गाते फिरते हो सारी उम्र भर, और जो तुम्हें सब कुछ ये दे रहा है जिसकी वजह से तुम पूर्ण पुरुषार्थ कर पा रहे हो, उसका धन्यवाद या उसके सामने हाथ क्यों नहीं जोड़ेगा? लगता है इस बात को सुनकर के उसके पल्ले पड़ जाएगी ये बात। अब समझ आ गई जी? अब तो समझ में आ गई कि पूर्ण पुरुषार्थ के बाद भी सहायता की कामना, हाथ जोड़ना, प्रार्थना करना ये जरूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा? प्रार्थना नहीं करेगा ना अगर, तो एक बहुत बड़ा दोष शुरू हो जाएगा। अब वो दोष क्या हो जाएगा वो आपको बताना है, सविता बताएंगी। सविता कपूर, क्या दोष शुरू हो जाएगा? वो आचार्य जी जैसे अगर हम किसी से सामान ले वो तो चोरी का ही हो गया। अगर हम उसका बगैर मांगे अगर उसकी कोई चीज उठा लेंगे और उसका धन्यवाद नहीं करेंगे अगर देने के बाद, तो थोड़ा सा ट्रैक से थोड़ा सा दूर चले गए। कुछ अर्थ कुछ ठीक है, लेकिन जो असली बात थी वो नहीं आई। शशि गुलाटी बताएंगे क्या है, कौन सा दोष शुरू हो जाएगा? वो मेरा भी यही ख्याल है, सेम सविता जी वाला। इंदिरा टांगरी जी बोलिए। आचार्य जी कृतज्ञता का कि हमने किया लिया मगर उसका थैंक्स भी नहीं किया तो हम कृतघ्न हुए ना। रजनीगढ़ क्या ठीक है क्या? अभी बता दो। आचार्य जी हम आचार्य जी कृतज्ञ कहलाएंगे, ये है इसका कृतज्ञता आ जाएगी। आचार्य जी मेरे बोलने में गलती हुई, कहना मैं यही चाह रही थी। कृतज्ञ कहलाएंगे। अगर आपको किसी ने ये दे दिया और आप धन्यवाद नहीं कर रहे, अकड़ हो रहे हो कि मैं ही हूं, मैंने किया, मैंने पुरुषार्थ किया, मैं सब कुछ कर रहा था, इसने क्या कर दिया, ये बोलने पर, ऐसा मान लेने पर आप कृतज्ञ कहलाएंगे, जो सबसे बड़ा एक प्रकार का दोष या पाप इसको कह सकते हैं।
कृतज्ञता का दोष है, वो आप नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। आपको पुरुषार्थ पूरा करना पड़ेगा। सहायता की कामना की जो आपको प्रार्थना की बात की जा रही वो आप जरूर करो, तो आपको ईश्वर कैसे सहायता करेगा, वो आपके आत्मा में आपको बल प्रदान करेगा जिससे आप उस कार्य को सिद्ध कर पाएंगे। और एक बात और भी है, मान लो तब भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो इसमें ईश्वर का दोष है कि आपका है? अलका रावल बताएंगे। हमारा है आचार्य जी। हाँ, पूर्ण पुरुषार्थ करने का अर्थ ये नहीं है कि आपको सफलता मिल ही जाएगी, कोई आवश्यक नहीं है। क्योंकि इस क्योंकि के बाद इसका उत्तर है। नीलिमा जी बताएंगे क्या उत्तर है फिर? क्योंकि पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता नहीं मिली। क्यों? हाँ, क्यों नहीं मिली? क्योंकि 3 कारण होते हैं किसी भी सफलता को प्राप्त करने में। एक तो प्रारब्ध होता है, एक प्रार्थना होती है, एक पुरुषार्थ होता है। तो अगर एक भी कारण कम होगा तो काम नहीं होगा। यानी पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद प्रार्थना बहुत अति आवश्यक है, उससे हमारी कृतज्ञता प्रकट होती है और ईश्वर की सहायता भी हमें नहीं है। मिलती है। मजेदार उत्तर नहीं है अभी भी। आपने 3 विभाग बना दिए, क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध, वो कहाँ से आ गया बीच में? इसका भी यहाँ संबंध नहीं है। यहाँ पर विष्णु प्रिया बताएंगे क्या मतलब इसका, क्या कारण है उसका, क्यों नहीं उसमें सफलता मिली? क्योंकि आगे वो पूरा करो। जी, हमारे पुरुषार्थ अच्छा सही मार्ग पर नहीं थी, इसलिए हमको उसमें सफलता नहीं मिल पाई। काफी ठीक है बात। कि हमारे देखो, आप कोई पूर्ण ज्ञानी हो क्या? आप सर्वशक्तिमान हो क्या? आपके पास ये सामर्थ्य सारे तो है ही नहीं, सीमित सामर्थ्य है आपके पास। ज्ञान की सीमा है, साथ में पुरुषार्थ की भी सीमा है। पूर्ण पुरुषार्थ शब्द बोलने में आपत्ति नहीं है, लेकिन उस पूर्ण पुरुषार्थ करने में आपकी जो बौद्धिक बल है वो कम है। यहाँ पर आपके पुरुषार्थ में कोई ना कोई अड़ंगा अड़ चुका है बीच में, कोई दूसरा भी तो अड़ंगा अड़ा सकता है, आपने चाहे पूर्ण पुरुषार्थ किया हो तब भी। इसलिए वो दोष ईश्वर पर नहीं लगा सकते आप, लेकिन दुनिया लगाती यही है। पता है यहाँ पर क्या बात बोलती है? एक वाक्य बोलती है दुनिया यहाँ पर। गार्गी गुप्ता बताएंगे क्या दोष लगाती है ईश्वर पर। आचार्य जी, लोग कहते हैं कि ईश्वर की यही इच्छा थी, ईश्वर को यही मंजूर था। हाँ, उसकी मर्जी। बस ये छोटा सा बोला, उसकी मर्जी, मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, मैंने तो पूरी हिम्मत, जितना ताकत थी मैंने सारी लगा दी, आगे उसकी मर्जी। अभी उसकी मर्जी वाला वाक्य ठीक होता है या गलत होता है, इसका विश्लेषण करना है आपको। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करिए। और इसी जो बात शब्द पूछा जाए ना उस पर रहा करो, इधर उधर दूर भागना नहीं चाहिए, उसका ही उत्तर दिया करो। उर्मिला आर्या बताएंगी, सामने आगे दिखाई दे रही है। माइक ऑन करके बोलो, माइक। अब बोलो। कह देते हैं उसकी मर्जी, वो तो जो भी हमें दे रहा है हमारे कर्मानुसार मिल रहा है ना। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, फिर हम उसको दोष क्यों देके? उसकी मर्जी से सब हो रहा है। वो आपको जो कुछ दे रहा है वो उसका कोई उदाहरण दो, कब दे रहा है, किस समय दे रहा है? देखो, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई निसंतान है, किसी की 2-4 संतान है, तो वो चाहते हैं नहीं हो ऐसा। जो बाकी ये धन ये सब अपने कर्मानुसार मिल रहा है। परिश्रम तो हर व्यक्ति करता है, किसी का परिश्रम सफल हो जाता है, किसी का नहीं हो जा पाता। जिसका सफल हो गया तो वो धनवान है। कोई किसी को अमीर के घर में पैदा कर देता है, कोई गरीब के घर में पैदा होता है। क्यों होता है? हमारे पिछले कर्मों के अनुसार होता है। कोई जन्म से सुखी है और कोई जन्म से दुखी है, कोई सारा जीवन एक आध बार बीमार होता है, दुखी होता है। ये सब प्रतिक्रिया तो हमारे कर्म फल व्यवस्था के अनुसार है। देखो, कुछ बातें आपने मिक्स कर दी असल में। कुछ बातें तो इस जीवन से संबंधित जो आप कर्म कर रहे हो उससे रिलेटेड है, कुछ बातों को क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध से जब जोड़ते हो, शब्द चाहे आपने ना भी बोले हो कि कोई अमीर के यहाँ पैदा हुआ, कोई गरीब के यहाँ पैदा हुआ, ये जो पैदा हुआ होना होता है ना, वो तो आपके कर्म का फल आ गया। अब इसके बाद सारे जीवन भर
इस बात को ईश्वर से नहीं जोड़ सकते। आप नौकरी करते हो, आप इस जन्म के कर रहे हो नौकरी, पिछले जन्म का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आपको धन धान्य जो मिल रहा है ना, इस जन्म के कर्म का फल मिल रहा है। सिर्फ आपको माता पिता का जो चुनाव ईश्वर करके जिसके यहाँ आपको पैदा कर देता है ना, ये आपके कर्मों का निचोड़ है। टोटल जितने जो जन्म का अर्थ यहाँ पर जाति भी बोलते हैं आप, मनुष्य जाति, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि, जिस जाति में ईश्वर ने आपको आपके संचित कर्मों के फल के रूप में प्रारब्ध प्रदान किया, बस यहाँ पर आकर के ईश्वर का कार्य यहाँ रुक जाएगा, यहाँ और आगे नहीं चलेगा। क्यों? अभी क्यों का जवाब कौन देगा? क्यों आगे रुक जाएगा? ईश्वर यहाँ पर आगे क्यों हस्तक्षेप नहीं करता? इसका जवाब रामधारी जी बोलो। ईश्वर आगे हस्तक्षेप क्यों नहीं करता आगे? क्योंकि आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। ये तो आए तो आप कमाल कर दिया भाई, ये तो आपके 100 में से 100 नंबर आ गए। ये तो गजब कर दिया आपने। मेरे को उम्मीद तो ऐसे कम थी कि आप ये वाला जवाब दे पाओगे कि नहीं, लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और एकदम ऐसा जवाब दिया आपने लठ में जा दिया आपने सिखा रखा है मेरे को है, आपने सिखाया है इसलिए मेरे याद है। ठीक है। अरे भाई सिखाने के बाद बंदा सीख जाए, यही तो असली बात होती है ना। सिखा तो बिल्कुल ठीक दिया आपने, भी बिल्कुल ठीक उसका उत्तर दे दिया कि इसके बाद ईश्वर का जो आपके साथ ठेकेदारी थी यहाँ रुक गई है, वो अब यहाँ नहीं चलेगी अब, क्योंकि आपके मन की बाकी सारी कार्यक्रम चलने वाले हैं। अब आपकी बौद्धिक बल, आपका शारीरिक बल, आपको माता पिता से जो मिला, अब आप अपने कार्यक्रम चलाओ जो कार्यक्रम करने। ईश्वर का यहाँ लेना देना नहीं होगा, क्योंकि अगर ईश्वर का बीच में मान लेंगे ना, ईश्वर ने उसको भेजा, इसके मेरे पास भेजा, ये दिया वो दिया, ये ले लिया, ये मार दिया, ये फोड़ दिया, ये नहीं बोल सकते। ये बोलते ही क्या हो गया? कर्म करने की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, वो तो ईश्वर की आज्ञा की बात आ जाएगी फिर। और सत्यार्थ प्रकाश में इसीलिए स्वामी दयानंद ने लिखा था, ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, वो होंगे तो फिर फल ईश्वर को भोगना पड़ेगा। और ईश्वर कर्म फल भोगता नहीं है। क्या है वो? कर्म फल प्रदाता है। वो कर्म फल भोगता नहीं है, वो आपको स्वतंत्रता देता है। करो स्वतंत्रता से कर्म। अब एक अगला प्रश्न आ रहा है, उसके लिए उत्तर देने के लिए राज चावला जी माइक ऑन कर लो। एक तो आप बैठते ऐसे हो कि आधा तो ऊपर दिख रहा होता है पंखा, ऐसे नहीं बैठते कि बंदा पूरा दिखाई दे कि आप बोलोगे कैसे, कैसे एक्सप्रेशन आएगा, उसका भी तो हम आपसे बात कर सके ना कि किस तरह से बोलना होता है। प्रश्न ये है कि जो मनुष्य जाति से अलग जितनी योनियां हैं, गिनने की बात नहीं हो रही अभी, वो कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या करते हैं वो कर्म करते हैं, उन कर्मों के अनुसार ही उनको अलग अलग योनियां मिलती हैं। शेर को कभी फिर वहां से छुट्टी मिलेगी? हाँ जी। शेर और मांसाहारी जीवों को वहां से उन योनियों से कभी छुट्टी मिल पाएगी कि नहीं? हाँ, वो मिल जाती है अगर वो ठीक प्रकार से कर्म करते हैं। वो फिर से मध्य मास आदि नहीं करते हैं। जब मैं कह रहा हूँ ठहर जाओ तो सुन लिया करो ना। एक शेर और ये मांसाहारी जीव कौन सा ठीक प्रकार का कर्म करेंगे? नहीं, उनके पिछले कर्म होते हैं, जब वो उनका भुगतान हो जाता है तो फिर उनको अगला जन्म। ये नहीं पूछ रहा, मैं ये कह रहा हूँ वो कौन सा ठीक कर्म करते हैं, करते थे नहीं बोल रहा हूँ, वो करते हैं। मांसाहारी जीव जो है वो बताओ। मंजू भाई बंद करो ना, माइक ऑन क्यों कर लेते हो आप? वो भर्र शुरू हो जाती है, बंद रखा करो जब तक न कहा जाए। फिर ऑन कर दिया इतनी देर में। आचार्य जी मैं ना कक्षा छोड़ रही हूँ कहीं। ठीक है, चलो जी राजावाला जी जवाब दो। मैं जो पूछ रहा हूँ पहले दोबारा सुन लो प्रश्न क्या हो रहा है। मांसाहारी जीव कब ऐसा कर्म करते हैं कि उनको, क्योंकि वो तो हत्याएं करेंगे ना दूसरे प्राणियों की, सारा जीवन भर उनको मांस ही तो खाना है, और क्या खाना है? घास तो खाएंगे नहीं कभी भी, वो मार मार के खाते रहेंगे। तो वो कौन सा अच्छा कर्म कर लेंगे जिससे यहाँ से छुट्टी मिल जाए उनको? कब करेंगे वो? मैं पुराने कर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने तो आपने और मैंने सब ने कर रखे हैं, और पशु पक्षी भी बनेंगे, इंसान भी बन गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो हम मांसाहारी जीव हैं वो तो सारा जीवन भर यही करते रहेंगे, तो इसका परिणाम फिर अगली बार फिर तो यही मिलेगा, और क्या मिलेगा? गायत्री गुप्ता बोलो।
आचार्य जी, मांसाहारी जो पशु पशु जो भी बने हैं, पशु पक्षी, वो अपने कर्मों के कारण ही बने हैं। उनकी भोग योनि है, भोग यानी वो भोग रहे हैं, बहुत कष्ट भोगते हैं वो लोग, इसलिए उनके कष्टों का वो भोग लेते हैं, तो फिर आगे उनको अच्छा जन्म मिल जाता है। बाकी जो खाने पीने का तो ईश्वर ने उनके लिए ही बनाए हैं ये चीजें, मतलब मांसाहारी खाने के लिए बनाया है उनके लिए, तो उनके लिए उचित है, उसका उनको कोई दोष नहीं लगता है। बिल्कुल ठीक है, ये उत्तर है इसका। उनका नाम है भोग योनि। वो अपने पूर्व जन्म के, आदि के, जितने भी पहले के कितने जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल रूप में जब ईश्वर उनको देता है कि तुम्हें 50 बार पशु बनना है, चाहे वो शाकाहारी बने चाहे मांसाहारी बने, इसमें उनको कोई दोष नहीं लगने वाला, क्योंकि बनाया किसने, उस योनि में भेजा किसने, ईश्वर ने भेजा है। मांस जब खाएंगे जिस समय, तो वो 50 वाले जो कर्म के जो बात हो रही थी कि तुम्हें इतने कर्मों के फल के रूप में 50 बार इन अलग अलग योनियों में ईश्वर भेजेगा, तो 50 के बाद वो 51, 52, 53वां नहीं बन सकता, अब नहीं बनेगा। वो भोग योनि है, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। लेकिन आपने एक भी गलत कर्म किया मनुष्य बन करके, मानसिक हो चाहे वाचिक हो चाहे इंद्रियों के द्वारा, उसका दंड भोगने के लिए तैयार हो जाना। ये फर्क होता है। आप उभय योनि में हो। सविता बताएंगी उभय योनि का मतलब क्या होता है? मुझे भी नहीं पता ये बात। ठीक है जी, प्रेमहंस जी बोलो। उभय योनि से तात्पर्य है कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये कर्म करने के लिए भी मिला है और कुछ भोगने के लिए भी मिला है। इसमें हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, और जो कुछ भोगने के लिए जो भोग योनि है वो भी है। ये दोनों चीजें उभय माने दो इकट्ठी। क्या कर्म करने में स्वतंत्रता, और भोग तो भोग ही रहे। जब दुनिया में आएंगे तो भोगेंगे नहीं क्या? सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, वो इसीलिए योग दर्शन का सूत्र बनाया गया था कि आपको आपके कर्म के शेष रहने पर उनके फल के रूप में ईश्वर आप 3 पदार्थ दे देगा। संतोष नंदवानी बताएंगे 3 पदार्थों का नाम क्या है? आचार्य जी, प्रश्न समझ नहीं आया। ईश्वर हमारे कर्मों के फल देने के रूप में हमको सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, ये योग दर्शन के सूत्र के अनुसार हमें फल देता है। वो 3 चीजें क्या है? सत रज तम। गलत। गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है। आचार्य जी मैं बताऊं? इस टाइम ध्यान में नहीं आ रहा। शिक्षा शर्मा जी बोलो। आयु जाति भोग, ये है सती मूले तद विपाको। अब नाम आ रहे ना, जाति आयुर भोगा। यह है ईश्वर के कर्म फल देने की व्यवस्था। और हम चाहे करोड़ों कर्म भी कर लें, लेकिन जब उसके संसार से जाने के बाद जब ईश्वर हमें कर्म का फल के रूप में एक योनि में भेजेगा ना, इकट्ठे तो 50 योनि में नहीं भेज सकता ना। आत्मा तो वही है, उसको जब फल देना है ईश्वर ने तो एक योनि में भेजेगा। चलो मान लो वो शुभ कर्मों का फल देना चाह रहा है, पहले मनुष्य बना दिया। अब मान लो 1 करोड़ कर्म थे पिछले, उनमें से 50 लाख का ये मिल गया हमको मनुष्य जन्म। और मनुष्य जन्म के लेने के पश्चात हमने पता नहीं फिर लाखों करोड़ों फिर और जमा कर लिए। इसमें शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं। और जब वो 1 करोड़ में से 50 लाख बचे थे ना, ये 40 लाख 50 लाख जितने भी अच्छे और किए वो उसमें जुड़ गए, और जो पापरूप कर्म थे वो भी बचे नहीं हुए थे और भी जुड़ गए। अब ईश्वर की फिर मर्जी है, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं होता, वो कितनी योनियों में भेजे उसकी मर्जी। लेकिन आत्मा वही है, चाहे पशु बनोगे चाहे मनुष्य बनोगे, आत्मा नहीं बदलेगा, आत्मा वही रहेगा। उर्मिल शर्मा बताएंगे आत्मा क्यों नहीं बदलेगा, कारण। आचार्य जी मैं नहीं बता पाऊंगी। नहीं बता पाऊंगी? निर्मल प्रभा बताएंगी। ईश्वर और जीव तो अनादि हैं। हाँ ठीक है उत्तर, लेकिन थोड़ी सी और। हाँ बोलो। जीव आत्मा मतलब वो कभी मरते नहीं है और ना उत्पन्न होते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक उत्तर आ रहा है। क्योंकि आत्मा पैदा नहीं होती कभी भी,
ये थोड़ी कि ईश्वर ने इस जन्म के लिए ये वाली आत्मा दे दी और उसके बाद समाप्त हो गई, एक नई पैदा और कर दी, चल बेटा अब तू जा पशु बन जा, फिर एक और पैदा कर दी, अब पक्षी बन जा, अब कीड़ा मकोड़ा। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अगर आपने ये वाली बात मान ली कि आत्मा को वो ईश्वर ने पैदा किया, ये मान लिया, तो पता है कितने सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। कौन सी चीज से पैदा किया, वो क्या चीज थी? जवाब है इसका? हाँ जी, उर्मिल शर्मा हाथ खड़ा हो गया, बोलो। आचार्य जी, प्रकृति के परमाणुओं से सत्व रज तम इनसे मिला के, इनसे चेतन शक्ति, इनसे चेतनता आ जाएगी। इनसे सत्वरज तम से शरीर बनता है, आत्मा नहीं बनती है। पांच तत्व जिसको आप बोलते हो ना, पंचमहाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आदि, इनसे शरीर पैदा होता है, आत्मा पैदा नहीं होती है। और इसका हिसाब रखना बड़ा कठिन हो जाएगा अगर ये आत्मा अलग अलग पैदा करने लग जाए तो। पहला प्रश्न तो ये कि किससे बनाएगा? वो जड़ पदार्थ है, जड़ से चेतन थोड़ी पैदा होता है कभी भी। आप चेतन हो ना, आप चेतन हो, माँ पिता, इसी से तो बच्चे पैदा हो रहे हैं। अपने आप थोड़ी दीवार से पैदा हो जाएंगे बच्चे, दीवार से तो बच्चे पैदा नहीं होंगे ना, क्योंकि हम चेतन शक्ति हैं। इसलिए चेतन और चेतन जब मिलते हैं तो जाकर के एक और चेतन आ जाता है, वो आ सकता है। तो ईश्वर आत्मा को पैदा नहीं कर सकता, कारण ये निर्मल प्रभा जी ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया था, ये अनादि सत्ताएं हैं। दो का नाम लिया क्योंकि चेतन दो हैं, तो ठीक है, तीसरी भी है प्रकृति, वो जड़ है। तीनों की तीनों अनादि सत्ताएं, इनको कोई नहीं बनाता, कभी नहीं बनाता। और इसका असली अर्थ भी निकल आएगा इसके बाद, ये कभी नष्ट भी नहीं होते। जब प्रारंभ नहीं होते तो इनका समापन भी नहीं हो सकता। अब हमें एक प्रश्न ऐसा भयंकर अब सामने खड़ा हो जाएगा जो प्रश्न ही गलत है असल में। विनय प्रभा जी माइक ऑन करो। आचार्य जी, मुझे कुछ कहना है। सुनता हूँ, एक मिनट। विनय प्रभा जी, अब प्रश्न को ध्यान से सुनना और इसको उत्तर देने का प्रयास करना। एक बच्चे ने ये प्रश्न किया, बच्चा ये कह रहा है कि जब पहली बार सृष्टि बनी तो ईश्वर ने किसको क्यों कैसा बनाया, क्यों बनाया? इसमें क्या देना उत्तर मुझे आचार्य जी? आपने इसको, बस ये प्रश्न तो हो चुका, समझो ना इसमें क्या चीज है। प्रश्न में बचा क्या ऐसा कि जो उत्तर दे जाना चाहिए, जो उचित उत्तर हो इसका? एक बार फिर बताएंगे आचार्य जी प्रश्न? हाँ, दोबारा सुन लो। बच्चे ने प्रश्न किया, जब पहली बार सृष्टि बनी तब ईश्वर ने किसी को मनुष्य बनाया, किसी को पशु, किसी को कीड़ा मकोड़ा बनाया, क्यों? इसका जवाब चाहिए, बच्चे को उत्तर चाहिए इसका। विनय प्रभा जी बोलो। आचार्य जी, उसको तो हम यही समझाएंगे कि बेटा जैसा हम कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमें योनि प्राप्त होती है। अब आप असल में प्रश्न तक पहुंचे नहीं हो। मैंने इसलिए ये वाला प्रश्न जानबूझकर किया है, बच्चे ने वैसे किया हो चाहे ना किया हो। स्वामी दयानंद जी ने भी जैसे हमारे सामने सत्यार्थ प्रकाश में प्रश्न उत्तर ऊहापोह के रूप में किए ना, ताकि हमें अपने श्रोताओं को समझ में आ जाए, पढ़ने वालों को। तो इसी प्रकार का ये प्रश्न मैंने किया है। अब जो और उत्तर देना चाहता है, हाँ रवि बालाजी बोलो क्या? आचार्य, जो पिछली सृष्टि के बचे हुए कर्म उसके थे और आत्मा उसके आधार पर जन्म ले। आपको अभी इसका उत्तर वैसे गलत नहीं है, लेकिन आपको जो प्रश्न किया है उसको पकड़ करके उसी का उत्तर देना है। अब आप नहीं बोलोगे, हो गया आपके लिए। जितना जितना आपको अवसर मिलता है उतना बोलना है बस। नीलिमा जी बोलो फटाफट, क्या जवाब है इसका? नाम नहीं सुना अभी तक? चलो जी, गायत्री गुप्ता बोलो। आचार्य जी, ऐसे समझाएंगे कि सृष्टि तो अनादिकाल से चली प्रभाव से है, ये पहली बार बनी ही नहीं कभी, तो ये तो हमेशा से ही है, इसलिए इसका पहला तो कोई होगा ही नहीं। और जब प्रलय काल के बाद में अगर सृष्टि का कहें तो वो तो फिर सब उनको कर्मों के अनुसार बनाता है ईश्वर। 100% ठीक है आपका उत्तर, बिल्कुल ठीक है। आपके बारे सारे उत्तर लगभग ठीक ही होते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। बहुत ध्यान से सुनते हो, इसका मतलब ये बात स्पष्ट होती जा रही है कि ध्यान से सुनते हो और जो पहले बताई गई बातें हैं उनको याद भी रखते हो, और जब उत्तर देना होता है तो उत्तर भी टू द पॉइंट
लगभग आ जाता है। बच्चे को ये समझाना है कि देखो बेटा, तुम ये कह रहे हो कि पहली बार जब सृष्टि बनी, तो इस बात का एक अर्थ निकालो ना। पहली बार जब बनेगी तो इसका मतलब खत्म भी हो जाएगी ना, फिर तो खत्म भी हो जाएगी फिर तो। और उस बच्चे को ये वाली बात इस तरह से समझानी है कि तुम पहली बार वाला जब प्रश्न पैदा कर रहे हो ना, तो उसका आधार तो बना ही नहीं कि ईश्वर किसी को क्यों बनाएगा, कैसे बना देगा, आधार क्या है उसका। किसी को पशु बना रहा है, चलो अब प्रश्न खड़ा नहीं होगा कि पशु किस बात पे बनाया भाई, कौन सी ऐसी बात थी जिसके कारण से इसको पशु का जन्म दिया और तुम्हें इंसान बना दिया, क्या बात थी वो, कौन सा कारण था, उसका कारण तो बताओ। क्योंकि आप कह रहे हो सृष्टि जब पहली बार बनी, तो इसलिए प्रश्न गलत हो गया ना। ये पहली बार का कोई प्रश्न पैदा ही नहीं हो सकता, यहाँ पर पहली बार नहीं होगा ये। इसलिए एक एक बात को सूक्ष्मता से और अच्छे ढंग से समझाना जरूरी होता है बच्चों को। केवल मात्र बड़े बड़े सत्यार प्रकाश के जैसे कभी कभी गंभीर ऐसे वाक्य होते हैं, उसके आधार पर बात नहीं बनेगी। आपको और स्पष्ट करके सरल करके समझाना पड़ेगा। कि पहली बार वाला प्रश्न नहीं खड़ा हो जाएगा, पहली बार वाला प्रश्न करते ही आपको आपका प्रश्न फिर खड़ा हो जाएगा, ये इंसान क्यों बनाया इसे, इसको पशु क्यों बनाया, कीड़ा क्यों बनाया, कारण कि कारण तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, कैसे बना दिया, इसका मतलब ईश्वर ने अन्याय कर दिया। और ईश्वर कैसा होता है, वो न्यायकारी होता है, कभी अन्याय करता ही नहीं है। पूर्ण न्यायकारी केवल ईश्वर होता है, और इंसान तो दोनों करता है, न्याय अन्याय दोनों करता रहता है। इसलिए ये वाला प्रश्न बच्चे का जो है कि पहली बार वाला प्रश्न नहीं हो सकता, अनादि काल से चल रही। लेकिन एक बात बताओ, फिर भी ये बात गले उतरती है तुम्हारे, कैसे गले उतर जाएगी, सोच के देखो जरा। कभी तो उसका क्या कैसे हुआ होगा, ये क्यों बना दिया इंसान किसी को, क्यों। और जब ये सोचते सोचते यहाँ आकर के फिर खोपड़ी ऐसे मानने को तैयार हो जाएगी, ये बात माननी पड़ेगी भाई, माननी पड़ेगी। ये सदा से चल रहा है, सदा से। ये नहीं मानेंगे तो आपके प्रश्न उत्तर सारे गलत हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं शेष, सारे लॉजिक धरे रह जाएंगे आपके। इसलिए इस व्यवस्था को मानना ही हमारा कल्याण करेगा, क्योंकि वैदिक व्यवस्था है, ये वेदों की व्यवस्था है, ईश्वर का ज्ञान की व्यवस्था है, ये हमारी अपनी बनाई हुई व्यवस्था नहीं है। इसलिए ईश्वर ने जो वेद ज्ञान दिया सृष्टि के प्रारंभ में, वही मानने योग्य है, बाकी कुछ भी मानने योग्य नहीं है संसार के अंदर। बोलने वाले बोल रहे हैं हमारा ये आया, हमारा पैगंबर आया, हमारा ये आ गया, भगवान ने अवतार ले लिया, पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, क्या कह रहे हैं भाई। इसका एक छोटा सा प्रश्न करते हैं तो तुम्हारे हाथ खड़े कर देते हो तुम। आचार्य जी कंफ्यूजन तो होता ही है, फिर भी बहुत विश्वास करने के लिए बहुत वो चाहिए, मतलब दिमाग घूम जाता है कि ये वास्तव में। विश्वास आंख बंद करके नहीं किया, हर तरह का लॉजिक लगा करके खोपड़ी को पूरा प्रयोग करके तब विश्वास किया है। ऐसे आंख बंद करके नहीं किया जैसे बाकी दुनिया कर रही है। सुनो, बाकी दुनिया आंख बंद कर कैसे विश्वास करती है। पूछा गया बताओ भाई दुनिया कैसे बनी, वो कह रहे थे दुनिया ही बनी हूं, बस एक शब्द बोला कुन। हम ऐसे मान रहे हैं क्या, हम ऐसे कब मान रहे हैं, हम तो कह रहे हैं करोड़ों साल लगते हैं सृष्टि बनने में। और जब पता लग जाए, एक दही जो रोज खाते हो, दही जमने में 4, 5, 6, 8 घंटे लग जाते हैं, तो ये दुनिया बनने में यूं करते ही दुनिया बन जाएगी क्या। कोई जादू, कोई तमाशा थोड़ी हो रहा है, ये सब बकायदा विज्ञान पूर्वक सारी बात हो रही है। और फिर पूछा गया अच्छा दुनिया जब बनी तो कितने लोग थे शुरू में, निकल 2 थे बस। क्या, एक आदमी एक औरत। मनुष्यों की बात हो रही है, पशु पक्षी छोड़ो भी, क्योंकि हमें तो इसी से उत्तर ढूंढना है कि कितनी उनके पास, उनके चावलों को देखना है कि एक चावल देखते ही पता लग जाएगा कौन सी इनके पास अकल है। वो बोल रहे हैं जी एक आदमी एक औरत, ये थे बस। उनका नाम भी बताया उनके, एक आदम एक हव्वा, एडम ईव। अच्छा 2 थे शुरू से। अभी तो प्रश्न खड़ा है वैसे यहाँ पर भी, कहां से आए, क्या जवाब है, कोई जवाब नहीं। बना दिए, भगवान है, भगवान बना सकता है, बना दिए। अच्छा 2 बनाए थे, ठीक है चलो मानते हैं तुम्हारी बात। अब इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा इसके बाद उनकी शादी हो गई। शादी के बाद क्या हुआ, बच्चे हो गए। तो बच्चे हो गए तो आज तो अब 8 अरब हैं तो इंसान। तो इसका मतलब जो बच्चों के बच्चे होते हैं सब शादियां ही करते रहे आपस में, ये मतलब निकला ना इसका। तो साइंटिफिक रूप से सब गलत, आध्यात्मिक रूप से गलत, सामाजिक रूप से भी गलत। कहाँ ठीक है ये कि सगे भाई बहन शादियां कर रहे हैं, कमाल हो गया। तो विज्ञान क्या कहता है,
बाप की 6-7 पीढ़ियां छोड़ करके, माँ बाप की 6-7-8 पीढ़ियां छोड़कर तब विवाह होना चाहिए, क्योंकि पानी में पानी मिलाने से कोई गुण उत्पन्न नहीं होगा। विशेष योग्यता चाहिए, तो ब्लड अलग अलग होना चाहिए, ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। अब ये साइंटिफिक बात है कि नहीं, विज्ञान मानता है। फिर इनसे पूछा गया भाई कि जब ये सृष्टि बनी तो आपने क्या, कैसे, क्या बना? उत्तर मिला, छठे दिन सूरज को बनाया। रामधारी जी जरा जवाब दो इसका, छठे दिन सूरज को बनाया में क्या गलती है? आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, हर बार नमस्ते मत किया करो भाई, हो तो गई एक बार। 6 दिन तक इसका मतलब ये हुआ 6 दिन तक अंधेरे में रहे वो। दोबारा बोलो, क्या बोला है? 6 दिन तक अंधेरे में रहे, 6 दिन पहले। अच्छा, ये मतलब है छठे दिन सूरज को बनाया, मतलब 6 दिन अंधेरे में रहे। कि 6 दिन कौन सी चीज थी जिससे 6 दिन गिने आपने? वो कौन सी चीज थी? ये 6 दिन जो गिने आपने, वो कौन सी चीज थी जिससे 6 दिन गिन पाए आप? आपका मतलब जो भी बोल रहे हैं इसका उत्तर देते हैं। 6 दिन कौन सी चीज से गिने आपने? आप ये बता रहे थे ना 6 दिन तक क्या करा, सूरज के छोटा दिन सूरज बनाई, एक दिन इंसान बनाया, एक दिन पृथ्वी बनाई, एक दिन पेड़ पौधे बनाए, ऐसे 6 दिन निकल गए उनके। ये मैंने तो बोला था, ये वाली बात है, मेरे पे ही लगा दिया, लठ बजा दी मेरे पे ही। आचार्य जी आपने ये कहा था, क्या अबे छठे दिन सूरज बनाई। मैंने तो प्रश्न किया है ये, मैंने नहीं कहा छठे दिन सूरज बनाया था, मैं तो प्रश्न कर रहा हूँ। उनसे प्रश्न किया गया जिन्होंने ये लिखा हुआ है, उनसे प्रश्न किया था ये। मैंने नहीं कहा कि मैं ये बात कह रहा हूँ ये नियम है, नियम मैंने नहीं कहा था, मैं तो प्रश्न किया था इसका। आचार्य जी इसका मतलब यही हुआ, बस और नहीं बोलना, गार्गी गुप्ता बोलो, इसका उत्तर दो। आचार्य जी 6 दिन पहले सूरज चांद वगैरह सारे ये पहले मनुष्य के जन्म लेने से पहले ही बनाया। छठे दिन का तो ये मुसलमान लोग कहते हैं कि छठे दिन सूरज बनाया। आचार्य जी मैं बताऊं? रोशनी बताएंगे, रोशनी आई होंगी, दिखाई दे रही है। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी जब सूरज नहीं था तो 6 दिन गिने बस ये सीधा सा उत्तर है, छठे दिन। बहुत सिंपल, एक छोटा सा वाक्य और इसमें कोई ज्यादा है ही नहीं। और भाई सूरज नहीं होगा तो आपको दिन और रात का पता कैसे लगेगा? दिन गिनोगे कैसे? ये एक दिन चला गया, कैसे पता लगेगा? सूरज नहीं है और कह रहे हैं छठे दिन सूरज बनाया। तो कौन सी चीज थी ये तो बताओ, फिर किससे गिना, किससे आपने? फिर पूछा गया धरती के बारे में, बताओ। धरती चपटी है, चपटी बताई उन्होंने, धरती चपटी है। विज्ञान कह रहा है कि जो पदार्थ गुरु पदार्थ, गुरु माने बड़ा, जब तक वो गोल नहीं होगा, 100% गोल की बात नहीं, यहाँ पर लगभग गोल जैसा होना चाहिए, और वो तब तक घूम नहीं सकता, और जब तक वो घूमेगा नहीं वो आकाश में रह नहीं सकता। ये पृथ्वी आकाश के अंदर है, किसी चीज पर टिकी हुई नहीं है। लेकिन जो अपने आप को आज हिंदू 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 बहुत चिल्ला रहे हैं ना, हिंदू लोग क्या बोल रहे हैं? बैल ने संभाल रखा है धरती को, बैल के ऊपर है ये धरती। तो एक बच्चा प्रश्न करता है, सिंपल सा प्रश्न है, बैल किस पे खड़ा है फिर वो? और ऐसा कौन सा बैल है भाई धरती को संभाल, इतना बड़ा बैल है वो? इसलिए केवल मात्र वेद ज्ञान सर्वोपरि है, और इसीलिए हमको वैदिक सिद्धांतों का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। और अपने बच्चों को जब तक आप इस प्रकार से समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, वो आपके हाथ से निकल जाए। जहां पर यूं होता है ना, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं क्लास छोड़ रही हूँ। अरे रुक क्यों ना भी, ऐसे जहां होता है ना यूं मत्था टेकना है, हो गया काम, बस भगवान ने सुन लिया, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां ये होता है वहां भाग जाएंगे, बता रहा हूं आपको, क्योंकि जहां पर सरलता है ना, जहां पर कुछ ज्यादा करना कुछ नहीं है, वहां तो इंसान की एक प्रवृत्ति है कि जहां पर कुछ ज्यादा पापड़ ना बेलने पड़े वहां भागता है वो तो उधर। और जहां पर बहुत कठिन कठोर परिश्रम पर दंड मिलेगा हर बात का, मन से भी गलत सोचोगे तब भी दंड मिलेगा, तो वहां कौन रुकेगा? कैसे रुकेगा? कठिन है, बहुत कठिन है ये काम। इसलिए उनको
प्रारंभ से समझाना जरूरी होता है कि देखो ये नियम है। जैसे स्कूल में जाते हो, पेपर देते हो, तुम्हारी मैम ने तुम्हारे को जब क्वेश्चन पेपर दिया, तुमने आंसर शीट पर आंसर लिखा, तुम्हारे 10 क्वेश्चन थे, 4 तुम्हारे गलत हैं, 10-10 नंबर के प्रश्न है, तो तुमको 100 में से 100 नहीं मिलेंगे। क्यों मिलेंगे बताओ, क्यों नहीं मिलेंगे? वंदना जी, वंदना शर्मा, क्यों नहीं मिलेंगे 100 में से 100? नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, जब हमने उसका प्रश्न का उत्तर ही गलत दिया है तो उसके नंबर हमें कहाँ से मिलेंगे? जब हम इस उस बात का प्रश्न बिल्कुल 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 ठीक है, 100% उत्तर ठीक है भाई। गलत किया तो उसके यहाँ नंबर कटेंगे ना जी। जब ये बात बच्चे को आप समझा पाओगे ना कि बेटा गलत करोगे तो उसके नंबर, एक इंसान जो चाहे सर्वगुण संपन्न नहीं होता, वो पूर्ण बुद्धि युक्त नहीं होता, वो कोई ऐसा विद्वान नहीं होता कि चारों वेद उसको आते हैं या बड़ो 6 शास्त्र का जानने वाला बन गया, ऐसा नहीं है। फिर भी इतनी अकल तो है उसके पास कि गलत किया तो गलत का नंबर कटेगा। तो जो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, जिसने दुनिया को रचा है, बनाने वाला, चलाने वाला, संहार करने वाला, उसके पास अकल नहीं है, इसका मतलब वहां तुम ये बात मान के बैठो कि हम ऐसे करेंगे, माफी मांगेंगे, माफी दे देगा वो? ये बात उनके दिमाग में बैठाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है ये, कि बैठाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, नहीं तो आपके हाथ से निकलेंगे बच्चे। इसी उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हो। बाकी तो ऐसे है जो आप कर्म कर रहे हो, कर्म का फल कब कैसे मिलेगा कौन जानता है? कुछ आप बता भी नहीं पाओगे, नहीं समझा सकते, कोई आंखों से आप दिखा नहीं सकते। ये सारी उम्र एक व्यक्ति चोरियां कर रहा है, डकैती कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, पूरा जीवन आराम से ऐश कर रहा है वो। अब बच्चा आपसे यही तो प्रश्न करता है यहाँ पर। आप कहते हो जी भगवान न्यायकारी है, भगवान ये करता है, भगवान वो करता है, क्या करता है बताओ जरा। आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जवाब देना। तो उनको समझाना पड़ेगा, देखो बेटा, एक जब बीज बोलते हैं ना जमीन के अंदर, उसी समय फल नहीं आता, उसमें समय लगता है, किसी में कम लगता है, किसी में ज्यादा भी लगता है। आम का आपको वृक्ष लगाना हो ना, आप आम की गुठली बोगे ना, 15 साल लग जाएंगे आम का फल मिलने में, लेकिन गेहूं तो आपको उसी साल मिल जाएगी। तो कर्म के उसमें भी, फल में भी तो अंतर है। कर्म कैसा है, किस टाइप का वो कर्म है, उसके फल के आने में कितना समय लगता है। और वो बच्चा फिर भी जिद पे अड़ा रहे ना कि नहीं नहीं ऐसे नहीं है, तो बेवकूफ बनाने वाली बातें कर रहे हो आप, हमें तो ये दिखा दो कि भगवान ने ये फल दिया, ये दिखा दो। इसका जवाब दे सकते हो आप? भगवान ने ऐसे फल दिया, यहां से वो इंसान गया तो वो ये बना दिया, दिखा सकते हो, समझा सकते हो बच्चे को? इसका आधार है केवल वेद ज्ञान। आपके पास जब आप पैदा हुए थे, धेले का भी एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं था आपके पास, एक अक्षर का भी। धीरे धीरे ये वाली ज्ञान की बात आपको ईश्वर तक ले जाएगी, तब बच्चा वो मान पाएगा, अन्यथा नहीं मानेगा। वो कहेगा मेरे को दिखाओ, मेरे को दिखाओ, मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं। तो ये वाली जितनी बातें अभी की है ना, ये वाला मत, ये जिसको लोग धर्म बोलते हैं, वो ये बात कहता है, तो हमने चावल के दाने देख करके समझा दिया उनको। इनके पास वो चीज नहीं है, लॉजिक नहीं है, साइंटिफिक बात नहीं है। इसलिए ये वाली बात जो तुम हमसे पूछना चाहते हो, इसके लिए थोड़ा और तुम्हें धीरे 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 समझाते समझाते बिल्कुल पीछे ले जाएंगे, तब तुम्हारे पल्ले पड़ जाएगी। सविता, कैमरा माइक ऑन करो। आचार्य जी मुझे कुछ कहना है। अच्छा चलो आप बोलो पहले। आचार्य जी मेरी परीक्षा थी आज। ओहो अच्छा, तो सबसे पहले शुरू में ही बोलना था ना, बिल्कुल प्रारंभ में। मैंने इतनी बार रेज किया हैंड और क्वेश्चंस ही नहीं खत्म अरे हो अभी रहे तो थे, बोल दिया था, ऐसे धड़ल्ले से बोल देना था, फिर तब तो मैं सुन ही लेता कि कुछ ना कुछ ऐसा कहना चाहते हो। 12:05 हो गए। आचार्य जी मुझे भी अब सुनो सुनो सुनो, अभी अब परीक्षा नहीं होगी आपकी, जब आप दे सकोगे तब हो जाएगी, बस अब नहीं हो सकती। अगले सप्ताह हम नहीं है, नेक्स्ट अगले हफ्ते में पूरा यहाँ नहीं हो तो फिर बाबा मेरी जब दे पाओ, मैंने कह तो दिया जब दे पाओगे, जब का मतलब अगला सप्ताह कहाँ है? ठीक है, तो सुना करो ना, वाक्य बोला क्या, जब दे पाओगे, इतने बड़ी बात तो बोल दी, समझा करो ना उसको। हाँ जी सविता, माइक ऑन किया? हाँ जी। इंसान ने
ये वाला प्रश्न पहले कर चुके हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि कितना कितना याद है, किसको याद रहे। भाई कैमरा भी ऑन करो सब लोग, बंद बंद, आधे तो सो गए लगता है। इंसान ने ज्ञान यानी बोलने की बात कर रहा हूँ, बोलना किससे सीखा था? ईश्वर से ही। हाँ जी, कैसे? ईश्वर ने हमें कंठ दिया, बनाया तो ईश्वर ने ही है ना। कैसे बताया, वही तो पूछ रहा हूँ। इतना सा जवाब दे दोगे बच्चे को, बच्चा तो जान पी जाएगा तुम्हारी, वो कहेगा अच्छा तुमने बोल दिया मैं मान लूंगा 1 मिनट में। कैसे मान लूंगा? समझाओ अच्छी तरह उसको। तो कैसे कैसे उसने दे दिया, कंठ दे दिया और आ गया तुम्हारे पास, ऐसे कैसे मानेगा वो? बबली देसवाल बोलेंगे। नमस्ते जी आचार्य जी। हाँ नमस्ते। आचार्य जी, शब्द से ईश्वर ने शब्द बोला। आकाश में जैसे ध्वनि हुई, हाँ। कोई भी शब्द हुआ उससे सीखा बोलना। ईश्वर ने जो आकाश में शब्द बोला तो कहां कैसे बोल दिया उसने? शब्द कैसे बोला? उसका मुंह है क्या? सही था कुछ शब्द से। आचार्य जी मैं बताऊं? मैं बताऊं आचार्य जी? खैर जाओ आचार्य हाथ जी खड़े। मैं बताऊं? जब जो अटक जाता है ना, मैं फिर इधर सबकी तरफ निगाह मारता हूँ कि कौन हाथ खड़ा कर रहा है, फिर उससे बात करते हैं। हाथ खड़ा कर दिया करो बस, इससे पता लग जाए कि आप उतावले हो रहे हो बहुत, आप बता सकते हो। कौन बताएगा? अभी देख रहे हैं। चलो रोशनी बोलो। चलो आचार्य जी मेरा तो हाथ ही खत्म हो गया। ये क्या हो गया? हाथ खत्म हो गया? हाँ, ये उठता ही नहीं, हाथ से है नहीं। हाथ दिख ही नहीं रहा तुम्हारा, ऐसे बैठे ऐसे हो, हाथ कहाँ दिख रहा है? शक्ल दिख रही है, एक कंधा दिख रहा है, दूसरा दिख ही नहीं रहा। ऐसे बैठा करो, हाथ तो दिखाई दे आपको। अपनी शक्ल में सामने दिखना चाहिए ना अपना हाथ। मेरे को दिखाई दे रहा है, देखो मेरा हाथ। वैसे अगर मैं यूं करूंगा तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन हाथ कर दिखाना हो तो आगे लाना पड़ेगा। अभी आप रुको, रोशनी बता रही है, सुनो। आचार्य जी, जैसे मैंने सीखा अपनी माँ से बोलना, ठीक है, मेरी माँ ने अपनी माँ से, तो ऐसे करते 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 हम आधी सृष्टि में चले जाएंगे। ठीक तो है। फिर ये ज्ञान हमारे को ईश्वर से ही प्राप्त हुआ। कैसे हुआ? बात तो वही रहेगी, आप नहीं बोलोगे बस। मैंने तो ये बबली को जब पूछा था तो यही तो पूछा था, कैसे। वो कैसे का उत्तर चाहिए हमें तो। जो हृदय में जैसे अब ज्ञान नहीं बोलना, अब नहीं बोलना। जिस समय जो प्रश्न किया जाए उसका उत्तर आप बोलोगे, वहीं तक समाप्त है, इसके बाद नहीं। रामधारी जी बोलो। ईश्वर ने 4 ऋषियों को ज्ञान दिया जी, उस ज्ञान से फिर इंसान को उन ऋषियों ने दिया ज्ञान, तब बोलने सीखे। माइक बंद करो और आगे का उत्तर सुनो। मैंने पूछा था कैसे दिया, ये पूछ रहा हूँ बार बार। 2 दिनों से पूछ चुका, तुमने फिर वही बात बोल दी। कैसे दिया वाला प्रश्न हो रहा है। बबली ने तो बोला आकाश में शब्द हुआ, कि शब्द कौन बोलेगा? बिजली कड़केगी तो शब्द हो जाएगा, हवा चलेगी तो शब्द हो जाएगा, पानी फर छर कुछ करेगा तो शब्द हो जाएगा। ऐसे शब्द होने लगे तो सारी दुनिया ना सीख जाती फिर तो। अलका रावल बताएंगी। आचार्य जी, वेदों में हमें वर्णमाला का ज्ञान दिया। अरे वेदों का कहां से पहुंच गए? शुरू में सृष्टि के प्रारंभ में वेद कहां से आ गए? अभी से वर्णमाला आ गई, आप तो वर्णमाला तक पहुंच गए। वर्णमाला भी आ गई उसी समय, कैसे आ गई? किसने? अगर वेद में ना होता तो आगे कोई भी क्या बोल सकता था? मैं तो पूछ रहा हूँ ईश्वर ने कैसे दिया, ये प्रश्न है। वर्णमाला बाद में बनती, बहुत बात। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ जी बोलो, निर्मल रावराज बोलो। नमस्ते आचार्य जी। ईश्वर कण कण में व्यापक है। जीव आत्मा में व्यापक होने के कारण वो अपने ज्ञान को जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है। ठीक है, ये उत्तर गलत नहीं है, लेकिन अब बच्चे को और सरल भाषा में बताना पड़ेगा। आचार्य जी मैं बताऊं? कौन बोला? इसमें बोलने की कमलेश। हाँ कमलेश बोलो। जैसे हमें खुद के लिए बोलने के लिए आवश्यकता नहीं हो कि मैं खाना खाने जा रही हूँ, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं मन में ही सोच लेती हूँ। इसी तरह ईश्वर सर्वव्यापक होने से हमारी अंतरात्मा कर देता है और उससे हम मतलब बोल देते हैं। तो इसी तरह से हम समझा सकते हैं बच्चे को कि जैसे हमें जीव से हमें बोलना नहीं पड़ता कि ये करना है। तो इसी तरह यही तरीका होता है, ये ठीक है, बस और नहीं बोलना। ये तरीका होता है कि जब अपने आप से कुछ कहना हो ना तो शब्द नहीं बोलने पड़ते। शब्द किसके लिए होते हैं? दूसरे के लिए। एक बच्चा फिर कहता है गूंगा हो तो शब्द कब बोलेगा? तो मैं गूंगा शब्द नहीं बोलेगा तो इशारा तो करेगा कम से कम। ऑटोमेटिक थोड़ी दूसरा समझ जाएगा इसको क्या चाहिए।
उसको भूख लगी है तो गूंगा बोल नहीं सकता, ऐसे तो करेगा, क्यों करेगा, ऐसे करेगा, पानी पीना हो कुछ तो एक्शन करेगा ना भाई, दूसरे के लिए कर रहा है, अपने आप करना है तो बोलने की जरूरत नहीं है। गूंगा है तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ईश्वर आपको क्यों देता है ये सब ज्ञान और कैसे देता है वाली बात अभी कमलेश ने बता दी, अंतरात्मा में मौजूद है वो। और जैसे अब इसका उदाहरण ये है कि आपके बच्चे का जन्म हुआ तो आपने बच्चे को पैदा करके कोई ऐसे थोड़ी फेंक दिया कहीं भी, खा पिए मौज कर मर चीज जो करना है कर, ऐसे थोड़ी करते हो। आप उसको पैदा करते हो तो आप सब कुछ देते हो उसको, हर चीज सिखाते हो, एक एक चीज, शब्द बोलते रहते हो, राजा बेटा ऐसा पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते हो जिनका कोई मतलब नहीं था वो भी बोलते रहते हो, लेकिन धीरे 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 वो वाले शब्द भी बोलते हो जिसका उसका जीवन से संबंध होता है। माँ बा पा ये ला पा सब सीखता है वो धीरे धीरे। आप सुनाते हो तब सीखता है, ध्यान रखना, आप नहीं सुनाओगे तो नहीं सीखे, कभी नहीं सीखे। अर्थात जो बच्चा बहरा होगा ना जन्म से, वो गूंगा जरूर हो जाएगा, जबान है उसकी फिर भी नहीं बोल सकता वो। कारण ये है, इसके माध्यम से आप करते हो। और शुरुआत में सृष्टि के प्रारंभ में ये नहीं काम करता, यहाँ अंदर काम करता है। सृष्टि का प्रारंभ यहाँ होता है। सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर कहाँ ज्ञान देता है, अंतरात्मा अंदर। और वो अंदर जब ज्ञान आया तब उन ऋषियों ने क्या किया, उनके पास तो वाणी है, उनके पास तो कान है, हाथ है, सब कुछ इंद्रियां हैं, वो बोलते हैं आगे, इसलिए इन वेदों का ज्ञान कहलाता है श्रुति। आगे पहुंच जाता है वो, और फिर आगे चलता 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 जैसे आज है, उसके बाद जैसे वर्णमाला की बात की अलका ने, वो बाद में बनती है, बहुत समय बाद, उस समय नहीं बनती, लाखों वर्ष लग जाते हैं उसमें। कागज का इसका उसका निर्माण होगा, ताम्रपत्र आदि जो भी बनते हैं, बेलपत्र जिन पे लिखना शुरू करता है व्यक्ति, लेकिन वो बाद में होते हैं, उस समय नहीं होते वो, जब धीरे धीरे संसार आगे बढ़ता है, लेकिन ज्ञान उसको उसी समय होता है। ये तो जो दुनिया ने बहकावा बना रखा है सब मनुष्यों को, आज बच्चों को यही पढ़ाया जाता है, शुरू में पैदा हुआ वो नंगा था, ये था वो था, ठीक है नंगा तो था, ये बात तो ठीक है, कपड़े कहाँ से आएंगे अभी से, कपड़े तो नहीं आ सकते उस समय। लेकिन उसको जी कुछ अकल ही नहीं थी, ज्ञान ही नहीं था, ये बोलते हैं वो क्या करा, वो मांस खाता था, ये बोले वो मांस खाता था, एक दिन आग लग गई, उसमें पक गए कुछ जीव, उनको खाने लगा, तो उसको पता लग गया भाई ये आग से पक जाता है, ये अच्छा स्वादिष्ट भी होता है, वो अब ये करने लग गए। ये महामूर्खता की बातें सारी। अरे जो पेड़ पौधे फल भाई वनस्पतियां औषधियां सब है, वो दिखाई नहीं दिए थे उसको क्या, जब बाकी एक्सपीरियंस कर सकता है तो ये भी तो कर सकता था वो, यहाँ पेड़ पे फल लग रहा है, वो उसने खा लिया, वो उसमें बाकायदा वेदों में तो लिखा है, सारा ज्ञान लिखा हुआ है कि आप ये ऐसा ऐसा करके ये बनाओ, ये करो, ये सब खाओ, ये आपके लिए बनाई गई चीजें। हाँ जी भूषण जी क्या बोलना है, वो आपका विषय तो रह गया आज। आचार्य जी एक बार इसकी प्रॉपर परिभाषा बताना। ठहरो पहले भूषण जी से बात हो रही तो वो बोलेंगे। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी मेरा एक शंका थी कि जैसे ये 11 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम है, इनमें हम हिंदू मान्यता के हिसाब से सब घूमने फिरने जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, कि क्या इनका कुछ जीवन में उपयोग है या ये सिर्फ एक देखने की एक स्थल है, ऐसे करके मेरा प्रश्न था आचार्य जी। भ्रमण है मुख्य रूप से, बस जहां पर आप जाएंगे कहीं घूमने जाएंगे तो देख भी लेंगे, सब स्थान दिखेंगे आपको, कहीं पर्वत हैं, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर समुद्र हैं, उनका आनंद आप ले सकते हो, इतना लाभ तो होगा। बाकी को जी वहां पर जाकर के मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, जब तक वो पुरुषार्थ नहीं करेंगे मनोकामना कैसे पूरी हो जाएगी। आचार्य जी इसमें कोई आध्यात्मिक लाभ वगैरह भी कुछ नहीं होता फिर इसमें? बिल्कुल भी नहीं, जब तक ज्ञान की बात नहीं होगी तब तक आध्यात्मिक लाभ कैसे हो जाएगा। ज्ञान जब तक नहीं होगा आध्यात्मिक लाभ नहीं हो सकता। आध्यात्मिक लाभ के लिए ज्ञान होना जरूरी है, और इसीलिए आपका पहला वेद ऋग्वेद है, ज्ञान, फिर कर्म, फिर आगे आया उपासना। आध्यात्मिक पद्धति वहां पर आई है तीसरे नंबर पर, सामवेद में। उपासना करोगे तब, जब आपके पहले ज्ञान होगा और कर्म होगा, तब जाकर के आप उपासना में ठीक से बैठ पाओगे, उपासना का मतलब समझ में आएगा। ज्ञान ही नहीं तो उपासना किसकी, कैसे, कहाँ, क्यों, कब, क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, ये नहीं करने से क्या होता है, वो बाद में आएंगे। तो ज्ञान होगा तब ये सारी बात पल्ले पड़ेगी। धन्यवाद आचार्य। ठीक है जी, चलिए अब समय हो गया और बात नहीं कर सकते, वैसे भी जाना है मेरे को, कहीं पहुंचना था, और सुषमा जी का भी फिर प्रोग्राम है। शांति पाठ करेंगे और जो कोई बात रह गई होगी तो फिर बाद में देखेंगे क्या करनी है। फिर आपकी परीक्षा भी है अब तो बुधवार को, पहले परीक्षा की बात होगी अब।
ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। वैदिक जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते।